जिंदगी कभी कभी अजीब मोड़ ले लेती है। ये कहानी है एना सैंटोस की, एक टैलेंटेड पैशनेट लड़की जिसकी आंखों में बड़े सपने थे लेकिन जेब में एक भी सिक्का नहीं। एना इस वक्त न्यूयॉर्क में अपनी बहन और उसके मंगेतर के साथ रह रही थी, मगर सच्चाई ये थी कि उन दोनों को एना का उनके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एना की मौजूदगी से उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। हर रोज के वो अजीब से सन्नाटे, आंखों में छुपी टेंशन, एना सब महसूस करती थी। उसके पास थी आर्ट हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे शहर में डिग्री से ज्यादा जरूरी होते हैं कनेक्शन और किस्मत, और एना के पास दोनों नहीं थे। हाँ, एक चीज जरूर थी, एक अनपेड इंटर्नशिप आर्विनास नाम की बड़ी आर्ट ऑक्शन कंपनी में। यानी दिन भर मेहनत करो लेकिन बदले में पैसा कुछ नहीं। उसका बैंक बैलेंस लगभग जीरो था। एक दिन जब एना ऑफिस पहुंची, उसकी एक कलीग ने उसके टॉप पर लगा छोटा सा दाग देख लिया, और तभी वहां आई उसकी बॉस क्लेयर, एक परफेक्शनिस्ट जिसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट और स्पॉटलेस चाहिए। क्लेयर ने दाग देखा और सीधा कह दिया, तुम ऑक्शन हॉल में मत आना, वहां सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें देखकर लोग इंप्रेस होते हैं। एना का सपना था सबको इंप्रेस करना, लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले ही टूटने लगा। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। ऑक्शन की लिस्ट चेक करते हुए एना को एक बड़ी गलती दिखी। एक इंपॉर्टेंट आर्ट पीस लिस्ट से मिसिंग था। क्लेयर ने उसे हॉल में जाने से मना किया था, फिर भी एना अंदर गई और तुरंत वो गलती रिपोर्ट की। ऑक्शन खत्म हुआ। क्लेयर ने सब स्टाफ को लाइन में खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी चूक, ये किसी एक की वजह से हुआ है, और जिसने वो गलती की थी उसे वहीं उसी वक्त जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन क्लेयर की नजर एना पर भी पड़ी, जिसने सबको पहले ही अलर्ट कर दिया था। उस रात एना ने अपने छोटे से कमरे में एक सस्ती सी वाइन के साथ एक छोटी सी पार्टी मनाई, मगर उस हंसी के पीछे सिर्फ एक ख्याल था, अगर मुझे यहां परमानेंट जॉब नहीं मिली तो मुझे न्यूयॉर्क छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। और तभी अगली सुबह क्लेयर का फोन आता है, मुझे लंदन जाना है अर्जेंटली, एक असिस्टेंट चाहिए, तुम रेडी हो? ये एना के लिए एक नए सफर का बुलावा था, जहां या तो उसका सपना पूरा होता या सब कुछ हाथ से चला जाता। कभी कभी जिंदगी खुद तुम्हें उस मोड़ तक ले जाती है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता। जब क्लेयर ने कहा लंदन जाना है अर्जेंटली, तो एना ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मगर असल परेशानी अब शुरू हुई। एना के पास तो एक ढंग का बैग पैक तक नहीं था। उसकी बहन का मंगेतर बड़ी ही खुशी से उसका सस्ता सा बैग पैक करने लगा, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो रही हो कि अब एना घर से जाएगी। एयरपोर्ट पहुंची एना तैयार, एक नए शहर, एक नए मौके की उम्मीद लेकर। लेकिन वहां एंट्री हुई क्लेयर की दोनों असिस्टेंट्स की, बिल्कुल मीन गर्ल्स टाइप, जुबान पर मीठा जहर। ओह, तुम नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाना, हमें तो अर्जेंट काम है। और बिना उसे प्रॉपरली इन्फॉर्म किए उसे अलग फ्लाइट में डाल दिया, जो कि थी 4 घंटे बाद, वो भी एकदम बकवास इकोनॉमी सीट में। अब एना अकेली थी, थोड़ा टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी। तभी ट्विस्ट आता है। एयरपोर्ट पर काम कर रही एक सिंपैथेटिक लेडी ने एना की हालत देखी। उसके फेस पर थकावट, डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी, और उसने बिना मांगे ही एना को दे दिया फर्स्ट क्लास अपग्रेड। अब एना पहली बार फर्स्ट क्लास लाउंज में थी, सामने फैंसी स्नैक्स, आरामदायक सोफा और हाथ में एक चिल ड्रिंक। वो बस एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान के साथ सोच रही थी, शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। तभी उसका फोन बजा। जल्दी में उसने उठाया और ड्रिंक गलती से एक आदमी के ऊपर गिर गई। वो बंदा हक्का बक्का, और एना ऑकवर्डली सॉरी करती रही। उसका नाम था विल, एक हैंडसम चिल्ड आउट लड़का जो खुद भी लंदन ही जा रहा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। और किस्मत देखो, फ्लाइट में एना की सीट उसी के बगल में निकली। फ्लाइट में दोनों ने ढेर सारी बातें की। विल को लगा कि एना कोई बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है, और एना ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करने की बजाय बस हंस के हामी भर दी। हाँ, आई एम एक्चुअली द यंगेस्ट डायरेक्टर इन माई कंपनी। क्या करती? एना को एक पल के लिए खुद को बड़ा महसूस करने का मन था, और ऐसे ही एक झूठ से शुरू हुआ कनेक्शन जिसमें शायद फीलिंग्स ज्यादा थीं, सच कम। अगली सुबह फ्लाइट लैंड हुई लंदन में। विल की मां कैथरीन लेने आई, एक फॉर्मर एक्ट्रेस जो लंदन में काफी फेमस और क्लासी थी। जब पता चला कि एना को भी नजदीकी होटल जाना है, कोई बात नहीं बेटा, हम ड्रॉप कर देते हैं, कहकर कैथरीन ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में बातें हुई, स्माइल्स एक्सचेंज हुई, और कैथरीन को एना बहुत पसंद आ गई। एना बस खिड़की से बाहर देखती रही और मन ही मन सोचती रही, शायद ये ट्रिप मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। अब एना लंदन में थी, नया शहर, नए लोग और नए सपने। क्लेयर ने एना से कहा, मैं रोम जा रही हूं, एक जरूरी काम से। जब तक मैं लौटूं तुम सारा काम पूरा कर लेना। एना बहुत एक्साइटेड थी। ये उसका मौका था खुद को प्रूव करने का। मगर तभी उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया उसका लैपटॉप तो विल की कार में ही रह गया है। वो जल्दी जल्दी आर्विनास के लंदन ऑफिस पहुंची, जहां एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। मीटिंग का टॉपिक था ब्रोवल कलेक्शन। एक मशहूर कलाकार की मौत के बाद उसकी पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली थी। इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए सिर्फ क्लेयर ही नहीं, बल्कि जेरल्ड को भी चुना गया था, जो आर्विनस के पेरिस ऑफिस का डायरेक्टर था। लेकिन जेरल्ड कोई सीधा सादा आदमी नहीं था।
वो एक छुपा हुआ विलेन था। क्लेयर की असिस्टेंट ने एना को धीरे से बताया, जेरल्ड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे पावर चाहिए और वो तुम्हें अपनी साइड लेना चाहता है। एना कंफ्यूज थी। ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स उसने पहले कभी नहीं देखी थी और उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब क्लेयर की असिस्टेंट ने उसे एक छोटा सा बोरिंग ऑफिस केबिन दे दिया ताकि उसे लगे कि वो यहां कोई खास नहीं। उसी वक्त एना को मैसेज मिला कैथरीन का, तुम्हारा लैपटॉप हमारे पास ही है बेटा, आकर ले जाओ। एना कैथरीन के घर पहुंची जहां एक शानदार पार्टी चल रही थी। वहीं उसे फिर से विल मिला और एक दुनिया भर में मशहूर कलाकार जिसका एना सालों से फैन थी। वो कलाकार एना की बातों से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि एना ने आर्ट को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। कैथरीन ने पूछा, तुम क्लेयर की असिस्टेंट हो ना? और वहां मौजूद सबको लगा कि एना कोई बड़ी डायरेक्टर है क्योंकि विल ने सबसे यही कहा था। उसी वक्त एना के पास क्लेयर की असिस्टेंट का कॉल आया, मैं बिजी हूं, क्लेयर के टिकट्स अरेंज कर रही हूं, प्लीज तुम मेरा भी काम कर दो। एना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पार्टी में वापस चली गई। कैथरीन और वो कलाकार बोले, विल, क्लेयर के टिकट्स तुम अरेंज कर दो आना के लिए। घर में घूमते हुए एना की नजर कुछ पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ी जो कैथरीन के तीसरे पति ने बनाई थी। कैथरीन ने कहा, ये पेंटिंग्स मुझे अजीब लगती हैं, शायद इन्हें भी नीलामी में भेज दूं। एना ने उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखा और कहा, यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है, ये प्यार, दर्द और जुदाई की कहानी बयां करती हैं। कैथरीन थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, असल में मैं ही वो क्लाइंट हूं जो अपने पति की पेंटिंग्स नीलाम करवा रही है। यानी ब्रोवल कलेक्शन असल में कैथरीन का ही था। और फिर कैथरीन ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा ऑक्शन संभालो। क्लेयर नहीं। एना हैरान रह गई। नहीं, आपको नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो बस एक इंटर्न हूं, कुछ भी नहीं हूं। कैथरीन मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम्हारे अंदर वो असली कहीमत है जो क्लेयर में नहीं है। एना के लिए ये वो पल था जब पहली बार किसी ने उस पर यकीन किया, उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे सिर्फ एक इंटर्न नहीं, एक लीडर समझा। अब वाकई जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। जब कैथरीन ने आना से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा ऑक्शन संभालो, तो आना अंदर से हिल गई। नहीं, आपको नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ एक इंटर्न हूं। कैथरीन मुस्कुराई और बोली, मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक्टिंग मेरा काम है, लेकिन तुमने तो मुझसे भी बेहतर एक्टिंग की है। कैथरीन की बात पे सब हंस दिए, लेकिन आना के अंदर गिल्ट बढ़ता चला गया। उसने सोचा, अब और झूठ नहीं, अब सच बोलना ही पड़ेगा। अगली सुबह आना ऑफिस पहुंची। क्लेयर अब रोम से लौट चुकी थी और गुस्से में आग बबूला थी। तुम्हें टिकट्स अरेंज करने थे, कहां है वो टिकट्स? लेकिन जब क्लेयर ने देखा कि टिकट्स एना के पास ही हैं, तो वो थोड़ी इंप्रेस हो गई। धीरे धीरे क्लेयर का भरोसा आना पर बढ़ने लगा था, उसके काम, उसकी मेहनत, उसकी डेडिकेशन की वजह से। उसी दिन विल का मैसेज आता है। आना उससे मिलने जाती है। विल एक बच्चों की फुटबॉल टीम का कोच था। विल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए टिकट्स अरेंज कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। आना मान गई। रात को आना ने क्लेयर की डिजाइनर ड्रेस पहनी और पार्टी में गई। वहां विल, कैथरीन और वो फेमस आर्टिस्ट भी थे। कैथरीन ने आना से कहा, तुमने कल रात जो पेंटिंग्स के बारे में बताया, उसके बाद मैं अपने पति को फिर से याद करने लगी हूं। वो पल बहुत इमोशनल था, लेकिन उसी वक्त एक कैमरामैन आना की फोटो ले लेता है, क्लेयर की ड्रेस में, पार्टी में, एक डायरेक्टर की तरह खड़ी आना। और तभी क्लेयर भी वहां पहुंच जाती है। आना उसे देखते ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। विल पूछता है, क्या हुआ? आना कुछ नहीं कहती, बस झूठ पे झूठ छुपाती जाती है। वो दोनों पार्टी से दूर एक बार में चले जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। विल उसे उसके होटल छोड़ देता है। अगले दिन क्लेयर आना को ऑफिस बुलाती है। आना को लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन नहीं, क्लेयर मुस्कुरा रही थी। तुमने प्रूव कर दिया कि तुम में टैलेंट है, मैं तुम्हें परमानेंट जॉब ऑफर करती हूं। ये आना के लिए एक ड्रीम मोमेंट था। लेकिन तभी क्लेयर के पास कैथरीन का फोन आता है, ऑक्शन कैंसिल कर दिया गया है। क्लेयर हैरान, क्या? कैथरीन कहती है, मैं अब वो पेंटिंग्स बेचना नहीं चाहती। आना का चेहरा उतरा हुआ था, उसे लगा कि ये सब उसकी बातों की वजह से हुआ। क्लेयर सबको बोलती है, पता लगाओ ये सब किसने किया। और तभी ऑफिस की स्क्रीन पर वो पार्टी वाली फोटो आ जाती है। अना क्लेयर की ड्रेस में, पार्टी में, डायरेक्टर बनकर खड़ी, पूरा स्टाफ शॉक में। क्लेयर का चेहरा गुस्से से लाल, तुम मेरी जगह बनने की एक्टिंग कर रही थी, तुम सिर्फ एक इंटर्न हो, गेट आउट। क्लेयर ने आना को धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दिया। आना सब कुछ हार चुकी थी। उसने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन वहां से जवाब आया, हम एक नया कुत्ता ले आए हैं और आना, अब तुम्हारे कमरे में वो कुत्ता रहेगा। आना का दिल टूट गया, जॉब गई, रहने की जगह गई, इज्जत गई, सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े हादसे के बाद एना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका राज सबके सामने आ गया था। क्लेयर ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। कैथरीन गुस्से से आग बुला थी और विल बिना कुछ कहे चला गया था। एना को लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल गया हो। लेकिन फिर एक अनहोनी बात हुई।
कैथरीन ने उसे फिर से कॉल किया, डांटने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक और मौका देने के लिए। नीलामी जरूरी है। जेराल्ड अब बाहर हो चुका है और इन पेंटिंग्स को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता। एना, तुम ही इसे लीड करोगी। एना हैरान रह गई। उसने पूछा, लेकिन मैंने जो किया, उसके बाद भी आप मुझे क्यों? कैथरीन ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम समझदार हो और जुनूनी भी। तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं उस काबिलियत को देख सकती हूं जो औरों को नहीं दिखती। ये वो मौका था जिसकी एना ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने मंजूर कर लिया। भव्य नीलामी शुरू होती है। एना मंच पर आई, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, पूरी तैयारी के साथ। हर पेंटिंग को उसने एक कहानी के साथ पेश किया, ऐसी कहानी जो हर किसी के दिल को छू गई। बोलियां उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची लगीं। नीलामी जबरदस्त हिट रही, यहां तक कि क्लेयर, जिसे अब चेयरवुमन बना दिया गया था, ने भी गर्व से एना की तरफ सर हिलाया। इवेंट के बाद कैथरीन उसके पास आई और बोली, इस दूसरी चांस को बर्बाद मत करना, एना। इसे सही तरीके से जीना। एक नई शुरुआत। 6 महीने बाद एना अब फिर से न्यूयॉर्क में थी, लेकिन अब वो पहले वाली एना नहीं थी। उसने खुद का एक छोटा आर्ट गैलरी खोला था। अब वो कुछ बनने का नाटक नहीं कर रही थी, वो अब अपने सच के साथ जी रही थी। और एक दिन, जब वो एक नई पेंटिंग लगा रही थी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, उम्मीद है तुम्हें अभी भी रेड वाइन के साथ चॉकलेट पसंद है? विल था। एना ने हैरानी से मुड़कर देखा। तुम वापस आ गए? विल मुस्कुराया। आने में थोड़ी देर लग गई। एना हंस पड़ी। विल ने गैलरी को देखा, फिर एना की ओर देखा। तो ये है तुम्हारा सपना? एना ने सिर हिलाया। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और फिर दोनों मुस्कुराए, साथ में।